नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इसकी पूजा विधि क्या है, हमारे जीवन में एकादशी तिथि का क्या महत्व है तथा पारण कब करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनेक जगहों पर अनेक नामों से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, अनेक प्रकार के नामों से इसे जाना जाता है। आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के दिन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम पर चले जाते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी 2023 में 29 जून दिन गुरुवार के दिन भोर में ही 3:18 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 30 जून दिन शुक्रवार को भोर में ही 2:48 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी का व्रत पूजा हम 29 जून दिन गुरुवार को ही मनाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह तक योग निद्रा में ही रहते हैं। उसके बाद से इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है और देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और फिर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद फिर से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सभी एकादशियों की तरह देवशयनी एकादशी की पूजा विधि भी बिल्कुल ही सरल है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें। स्नान के पानी में आप गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद से एकादशी तिथि को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसलिए आप सभी लोग एकादशी तिथि के दिन जो पूजा करता है वो भी और जो नहीं कर पाता है वो भी इस दिन एकादशी तिथि के दिन पीले वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के पहले आप संकल्प करें कि हम किस लिए ये पूजा संपन्न कर रहे हैं और संकल्प कर कर भगवान विष्णु को धूप दीप अर्पित करें। जो भी मौसम के फल हैं उन्हें अर्पित करें और फल पीले होने चाहिए। पीले फल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन याद रहे भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद से अगर आपके पास पूरा समय है तो आप वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के 108 बार कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को आप 108 बार जाप करें। उसके बाद से भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के बाद आप दिन भर उपवास रखें। चाहे तो मौसम के अनुसार जो भी फल है आप खा सकते हैं। उसके बाद शाम के समय भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें और उसके बाद जल ग्रहण करें। इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करें। आपके पास जितना भी समय है ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में लगाएं, मंत्रों का जाप करें। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करेगा। जब भी आप एकादशी व्रत करते हैं तो उस एकादशी की कथा अवश्य सुनें, क्योंकि कथा सुनने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगले दिन यानी 30 जून को दोपहर में 1:48 से
4:36 तक पारण का शुभ समय है। इसी समय पर आप पारण करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।